देखिए ये जो ऑब्जेक्टिव वेन है, वस्तु फलक जो है, इसमें एक यहाँ पर मिरर भी लगा हुआ है। ये वाला जो है ना मिरर, ये देखिए ऐसे करके मोड़ेंगे, देखिए मिरर दिख रहा है ऐसे करके, मिरर दिख रहा है ना। तो चेहरा वरा भी अपना देख सकते हैं, हम भी देख लेते हैं, लेकिन पूरा पूरी नहीं दिख पा रहे हैं। ठीक है, देख रहे हैं ना। तो ये मिरर क्यों लगा हुआ था, कभी कभी क्या होता है ऑब्जेक्ट बहुत सामने होता है। अब जब सामने होता है, अब ऐसे करके देखेंगे तो ऑब्जेक्ट नीचे दिखेगा ही नहीं। तो ये मिरर वहाँ पर ये करके और फिर उस ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, मिरर में देख करके मिलाते हैं। तो इसीलिए मिरर दिया हुआ रहता है। नीचे वाला ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा, ठीक है, और उस चीज़ को हम लोग यहाँ क्या करते हैं, देखते हैं और फिर धागा से मिलाते हैं। तो नियरेस्ट ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है, फील्ड में हम लोग काम कर रहे होते हैं, तो जो सूर्य की, जहाँ सूर्य है, मतलब सूर्य के डायरेक्शन में ही कोई ऑब्जेक्ट है, ऐसा जगह ऑब्जेक्ट है कि भाई एकदम सूर्य पड़ जा रहा है, और अगर आप उसको देखेंगे डायरेक्ट तो आपके आंख पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि बहुत बारीक देखना पड़ता है, पूरा आंख को फाड़ फाड़ कर कहेगी नहीं। तो वैसे कंडीशन में यहाँ पर एक जो ब्लैक चश्मा होता है ना, वो दिया हुआ है, देख रहे हैं। अगर ज़्यादा रोशनी है तो भैया ये दोनों को जो है सो यहाँ पर पैरेलली मूव करके ये लगा दीजिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट को देखिए, तो उतना आँख पर आपको प्रभाव नहीं डालेगा। अगर कम वहाँ रोशनी वाला कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो एक लगा करके भी जो है सो आप देख सकते हैं, समझे ना। अगर कोई लाइटिंग ऑब्जेक्ट के ऊपर आपको रीडिंग लेना है, या फिर जहाँ पर ऑब्जेक्ट है आपका उसके बैक साइड में जो है या फ्रंट में जो है ऐसा लाइटिंग ऑब्जेक्ट है कि भाई आपको आँख को क्षति पहुँचा सकता है, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली देखा जाए तो इसका प्रयोग ना के बराबर होता है, लेकिन कभी कभी हो सकता है। चलिए, तो ये दर्पण के विषय में आप समझ गए कि नीचे का ऑब्जेक्ट रहेगा जो यहाँ से हमको दिखेगा नहीं, उसका प्रतिबिंब बनेगा, तो हम यहाँ से देख लेंगे। क्लियर। ये चीज़ जो है आपका, अगर कहीं पर लाइटिंग ऑब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट के आसपास में ऐसा लाइटिंग ऑब्जेक्ट है कि आपको क्षति पहुँचा सकता है आपके आँख को, तो इसका यूज करेंगे। ये जो यहाँ पर आप गोल सा आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं ग्रेजुएटेड रिंग। तो ग्रेजुएटेड क्यों बोला गया, क्योंकि ये मैग्नेटिक नीडल के साथ ये जुड़ा हुआ है, तो उसी से बना है ग्रेजुएटेड, यानी इसको मैग्नेटिक नीडल को जो है रिंग से ऐड किया गया है, वही हो गया ग्रेजुएटेड, ठीक है। तो ये ग्रेजुएटेड रिंग है जो फ्री होता है। यहाँ पर देखिए एक पिवोट पॉइंट है और उसी के ऊपर ऐसे करके टिका हुआ रहता है, ठीक है, इसी के ऊपर जो है टिका हुआ रहता है। तो जब आप ऑनलाइन मंगाइएगा इस मशीन को, कहीं से ख़रीदिएगा, तो देखिएगा कि ये जो सर्कुलर रिंग है वो सही से धुरी पर टिक पा रहा है कि नहीं टिक पा रहा है। अगर ये धुरी है, ठीक है, ये धुरी है, इसके ऊपर ये रिंग है, वो सही से मूव कर रहा है फ्रीली या नहीं कर रहा है। आप इसको मूव कर रहे हैं तो क्या वो सर्कुलर रिंग है वो भी साथ साथ में मूव कर रहा है क्या? अगर ऐसा है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है प्रॉब्लम है, इस धुरी पर प्रॉब्लम है, वहाँ रुखड़ा हो गया होगा या और कुछ हुआ होगा, ठीक है। तो वो सब देख करके लिया जाता है। हम लगभग 5-7 प्रिज्मेटिक कंपास मंगाए हैं, तो ये हमको एक अच्छा मिला है। तो ये ग्रेजुएटेड रिंग हो गया जो धुरी पर टिका हुआ है। ये जो बॉक्स है, बॉक्स से उसका कोई लेना देना नहीं है, वो अपने आप में क्या है, फ्री है। क्या है, फ्री है। जब इस ऑब्जेक्ट वेन को हम ऐसे करके जो है अगर नीचे कर देंगे, जैसे हमको अगर काम हो गया है और रखना हो इसको, तो ऐसे करके क्या कर देते हैं, देखिए धीरे धीरे नीचे करेंगे ना, तो ये जो ग्रेजुएटेड रिंग है वो अपने आप में लॉक हो जाएगा। ये देखिए लॉक हो गया, ठीक है। अब ये ग्रेजुएटेड रिंग जो है मूव नहीं करेगा, वो टाइट हो जाता है, ठीक है। एक्चुअली नीचे जो है सो एक लीवर रहता है। क्या रहता है? लीवर। ये जो है ना अंदर में जो देख रहे हैं ना, जैसे आप इसको नीचे करेंगे ना, वो लीवर जो है ये देखिए ये ऊपर उठेगा और जो है फिर वो टाइट कर देता है उसको। क्लियर। तो वो लीवर हो गया। जब हम क्लोज करेंगे तब जो है सो वो यहाँ पर ये बंद कर देगा, ठीक है, ताकि जो है सो मूव नहीं करते रहे, बॉक्स में डालें। फिर भी साथ में इसको जो है कुछ इस तरह से ये कर देते हैं, ऐसे करके बॉक्स में डालने के लिए इसको इधर मोड़ देते हैं, उसके बाद हम बॉक्स में डालते हैं। एक यहाँ पर भी लॉक दिया हुआ है जो हम लेंस को जो देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर धूल कण नहीं चला जाए, तो इसके लिए इसको भी हम लॉक करके छोड़ देते हैं। समझे ना? ये सब चीज़ है। तो चलिए इसको अनलॉक करते हैं, क्योंकि अभी हमको रीडिंग लेना है। इसको हम ऐसे करते हैं, इसको आई पीस कहते हैं। क्या कहते हैं? आई पीस। आई पीस। ये देखिए आई होल है, आँख से हम लोग यहीं पर देखेंगे तो एंगल हमको दिखेगा, ठीक है। क्या दिखेगा? एंगल दिखेगा। टेंशन नहीं लेना है। हाँ, आप लोग जो है एक फील्ड बुक बनाइए, लीजिए, एक सादे दीजिए बोर्ड।
पेन पर बन जाएगा। यहाँ बना देते हैं ना, कोई वही ये नहीं है। ये है रेखा, ये दूरी मीटर में, ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे दिक्मान। रेखा, दूरी और दिक्मान, 3 कॉलम बनाइए। रेखा, दूरी और दिक्मान। दाहिना साइड में एक और कॉलम बना सकते हैं जिसमें रिमार्क्स कुछ अगर नोट करना हो तो वो आप कर सकते हैं। बाकी बात अभी के लिए इतना काफ़ी है। 3 कॉलम बनाइए इस तरह से। रेखा, दूरी और दिक्मान। दिक्मान यानी मैग्नेटिक बियरिंग। अंग्रेजी भी सर लिखा दीजिए उसका दिक्मान का डायरेक्शन, बियरिंग, बियरिंग। दूरी जो है मीटर में, दूरी मीटर में है, डिस्टेंस। रेखा एंड मतलब लाइन। ये दूरी है ना, दिक्मान। लीजिए। इस सेंटर में दूरी रहेगी। दिक्मान का मतलब डिग्री, दिक्मान का मतलब हाँ बियरिंग, वही एंगल। दिक्मान यानी दिशा का मान। दिक्मान में अंग्रेजी में एंगल लिखे सर। नहीं नहीं, बियरिंग, बियरिंग लिखाता है। एंगल। नॉर्थ लाइन के रिस्पेक्ट में लिखाएगा, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज नहीं। डिस्टेंस, दूरी। ठीक है, जी सर। सब लिख लिए, बना लिए फील्ड बुक। तो प्रिज्मेटिक कंपास है भाई, इसमें जो है आप लोग को फील्ड बुक तैयार करना पड़ेगा और फिर लैब में जाकर के, अपने ऑफिस में जाकर के फिर उसके अकॉर्डिंग मैप बनाना पड़ेगा। सिंपल सी बात। इसमें नॉर्थ लाइन वगैरह ये सबसे कोई उतना लेना देना नहीं है। वो ऑटोमेटिकली इसमें नीडल लगा हुआ है और नॉर्थ लाइन के बेसिस पर ही आपको रीडिंग देने वाला है। क्लियर? यस सर। चलिए, पहला ऑब्जेक्ट जो है, हम कहाँ गया, रेंजिंग रोड कहाँ है, ये वाला। रेंजिंग रोड को ही देखते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहला काम, यहाँ सुनिए ध्यान से। आप लोग बना लिए जी? थोड़ा सा 1 मीटर का डिस्टेंस पर रहिए, 1 मीटर के डिस्टेंस पर सभी को देखने का मौका मिलेगा, टेंशन नहीं लेना है। सबसे पहला काम होगा कि भाई अपने आप तो नॉर्थ साउथ जो है सो ये तो फाइंड आउट अपना कर ही ले रहा है, उसमें तो कोई लेना देना है नहीं। ठीक है, आपको करना क्या है कि जिधर ऑब्जेक्ट रहेगा, ऑब्जेक्ट की ओर ऐसे करके क्या करना है, मूव करना है। क्या करना है? मूव करना है। मूव करके ये यहाँ पर एक स्लिट देख रहे होंगे जिसको झिर्री कहते हैं हिंदी में। ठीक है, ये स्लिट देख रहे हैं, झिर्री, जिस तरह से रहता था इसी में एलिडेड में, उसी से देखते थे हम लोग धागा को, और धागा को फिर उसको देखते थे, है कि नहीं? तो भाई झिर्री से क्या करेंगे, हम झिर्री से देखेंगे धागा को और उस ऑब्जेक्ट को। क्या करेंगे? उस ऑब्जेक्ट को देखेंगे। देख लिए? ये जो ग्रेजुएटेड रिंग है, इसका मैग्नेटिक नीडल वो नॉर्थ साउथ में दिखा रहा है। हम ऑब्जेक्ट की ओर जो है पहले इस झिर्री से देखेंगे, इसको फिक्स करेंगे और फिर क्या करेंगे, आई पीस से। क्या करेंगे हम? आई पीस से देखेंगे कि भाई कितना एंगल वहाँ पर बन रहा है इस आई पीस से। तो आई पीस से देखना है, थोड़ा सा नीचे की ओर देखिएगा तो वहाँ पर अभी दिख रहा है, इसमें जो एक जो खंड है ना, एक खंड वो आधा डिग्री को बताता है। कितना? आधा डिग्री यानी 30 मिनट का। ठीक है, और 2 खंड को मिलाएंगे तो एक डिग्री हो जाएगा। 1 डिग्री मतलब 60 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 0 से 1 2 3 डिग्री कम है, यानी कि 357 डिग्री है। कितना है? 1 2 3 357। पहले दूरी नाप लीजिए तो उसके बाद सबको दिखाएंगे। दूरी नाप लीजिए। फीता कहाँ है? यहाँ सेंटर से दूरी नापिए। नीचे वाला पार्ट। चलिए जी, ये वाला जहाँ पर मेरा ये प्रिज्मेटिक कंपास सेट है उसको हम मान लेते हैं पॉइंट O। ठीक है, तो जो रेखा है, रेखा वो पहला ऑब्जेक्ट है तो लिख देंगे OA। रेखा में लिखिए पहला OA ऊपर से, और दूरी में लिखिए 35.15 ना, ऊपर से नीचे आइए। रेखा में क्या निकलेगा? रेखा में यहाँ पर देखिए, रेखा में हम लिखेंगे OA। ठीक है, लिख दिए। दूरी में हम लिख देंगे 35.15 इस तरह से। अब डिग्री देखेंगे। हाँ हाँ, ऊपर में मीटर दिखा दीजिएगा ना, बार बार मीटर नहीं लिखना पड़ेगा, ये चीज़ है। लीजिए, ये माने इसको O से A,
ये ओ है और वो ये है ओए। ओए का दूरी वहाँ पर लिखे हैं, क्लियर। बाकी बात एक कॉलम होता है रिमार्क्स का, ठीक है, टिप्पणी जिसको बोलते हैं। एक कॉलम बना सकते हैं और उस टिप्पणी में बोल सकते हैं कि ये जो ओए है, जो ए है वो रेंजिंग रोड है, तो वहाँ पर शॉर्ट में आप रेंजिंग रोड लिख, ये मतलब बता रहे हैं एक्स्ट्रा, ठीक है, ताकि जिसमें आप नक्शा बनावें तो उस समय क्या था वहाँ पर उसको जान पाएँ आप, ठीक है। तो एक यहाँ पर कॉलम आप बढ़ा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे करके एक कॉलम आप बढ़ा दीजिएगा और यहाँ पर लिख दीजिए टिप्पणी, जिसको इंग्लिश में कहता है रिमार्क्स। अब टिप्पणी में जो है, अब मान के चलिए ए क्या था, रेंजिंग रोड था, तो यहाँ पर रेंजिंग रोड यानी कि आर लिख दीजिए शॉर्ट में, आर डॉट, ठीक है, रेंजिंग रोड। चलिए अब देखिए यहाँ पर तो उसको, उस ऑब्जेक्ट को हम देखे हुए हैं, ठीक है, देखे हुए हैं जी। तो मिलाने के बाद फिर हम आई होल से जब देखते हैं तो एंगल जो है 0 डिग्री से कम है, कितना पता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, यानी 357 डिग्री है। एंगल लिखिए 357 डिग्री, अगर 57.5 तो 57.5 लिखते हैं। दिक्मान में लिखिए 357 डिग्री, 357 डिग्री, ठीक है। अब जब तक आप लोग नहीं देखिएगा अपने आँख से तो मज़ा तो आएगा नहीं। तो एक एक करके जो है पहले देखिए, झिर्री से देखिए, झिर्री और धागा को पहले मिलाइए, रेंजिंग रोड मिल रहा है। इसका मतलब नॉर्थ लाइन से सर थोड़ा आर सटिए, सट के देखिए, 49.5 डिग्री लिखिए डायरेक्ट, डेसिमल सिस्टम में ही लिखिए 49.5 डिग्री। देखिए जिनको जिनको देखना है देखते रहिए, ठीक है, प्रैक्टिकल होना, यही प्रैक्टिकल है। बाकी मैं आया, ये जो नॉर्थ लाइन है उससे 49.5 डिग्री पर ये ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब ये हुआ, ये जो नॉर्थ लाइन है उससे 49.5 डिग्री पर है। दोस्तों ये रेडिएशन मेथड का ये फील्ड बुक है और इसी फील्ड बुक का जो है यहाँ पर मैप प्रिपेयर किया गया है। पैमाना माना गया है 1 mm बराबर 1 मीटर, यानी 1 मीटर को यहाँ पर 1 mm से दिखाया गया है, क्लियर। तो क्या है कि यहाँ पर चूँकि प्रिज्मेटिक कंपास सर्वेक्षण है तो यहाँ पर नॉर्थ लाइन के सापेक्ष यहाँ पर जो है सो एंगल मिलता है, ठीक है। ये जो बियरिंग है वो नॉर्थ लाइन के सापेक्ष मिलता है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है अपने ड्राइंग शीट पर नॉर्थ लाइन बनाना पड़ेगा। तो ये वाला जो आप लाइन देख रहे हैं ना, जो जिसमें यहाँ पर एन लिखा हुआ है, ये नॉर्थ लाइन हो गया। अब नॉर्थ लाइन से यहाँ पर ये ओरिजिन हो गया, यहाँ पर एक हम ओरिजिन मानेंगे, चूँकि रेडिएशन मेथड है तो एक ही पॉइंट होगा जहाँ पर मेरा प्रिज्मेटिक कंपास सेट था, क्लियर। तो अब यहाँ से जो ओए है, ओए का दूरी जो है सो इतना है डिस्टेंस, और दिक मान है 357 डिग्री, 357.5 डिग्री। तो यहाँ पर ये जो नॉर्थ लाइन है, कहाँ गया चांद, ये देखिए। तो क्या करेंगे, ये वाला जो सेंटर है यहाँ पर इस ओ ओरिजिन पर रखेंगे और ये वाला जो लाइन है, ये वाला लाइन इस नॉर्थ लाइन पर रखेंगे, ऐसे करके देखिए। ऐसे रखेंगे जब, तो इससे होगा क्या चीज़ कि ये वाला जो एंगल है 180 डिग्री का बनेगा, क्लियर। फिर इसी चीज़ को अगर हम ऐसे रोटेट कर देंगे, ठीक है, इसी लाइन के अलोंग, तो क्या हो जाएगा, इधर भी 180, यानी टोटल 360 डिग्री बनता है पूरा सर्कल में। तो यहाँ पर जो भी हम एंगल लेंगे वो नॉर्थ, ये जो नॉर्थ लाइन है उसी के क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर एंगल कितना है, 357 डिग्री, होता कितना है 360। तो यहाँ पर ये जो 57.5 है जी, हाँ, तो 2.5 डिग्री कम है। तो एक काम करेंगे, इस नॉर्थ लाइन से 2.5 डिग्री इधर से ही कम कर देंगे, यानी ऐसे रखेंगे हम, ये देखिए ऐसे करके हम रख दिए। नॉर्थ का 57 लिया हुआ है, ये नहीं है, चलिए ठीक है। तो यहाँ पर जो है 3 डिग्री हम कम कर देंगे, 1 2 3, देखिए 3 डिग्री पर यहाँ पर डॉट डालेंगे और उसके बाद यहाँ से हम लाइन खींच दिए हैं, क्लियर। तो ये हो गया है, तो ये ओ ए हो गया। इसी तरह से देखिए यहाँ पर ओ बी है, ओ बी का दूरी इतना है और यहाँ पर देखिए दिक मान है 49.5 डिग्री। तो भाई ये जो नॉर्थ लाइन है, नॉर्थ लाइन के क्लॉकवाइज 49.5 डिग्री। तो ऐसे करके यहाँ पर चांद सेंटर पर रखेंगे, नॉर्थ लाइन में मिलाएंगे, उसके बाद 49.5 डिग्री है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये 50 डिग्री, ये वाला 50 डिग्री का लाइन है, 50 और 49 के बीच में देखिए यहाँ पर लाइन खींचा गया। तो ये ओ बी हो गया। इसी तरह से यहाँ पर जो है ओ सी का एंगल जो है कितना है जी वाला, 115 डिग्री।